मनसर महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित एक छोटा सा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। इस क्षेत्र में कई पुरातात्विक अवशेष और कलाकृतियों की खोज हुई है, जो इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति में बहुमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। इस स्थल का पहला व्यापक सर्वेक्षण 1933 में टी.ए. वेलस्टेड द्वारा किया गया था, जिन्होंने मनसर में बौद्ध मठ के खंडहर और अश्वमेध के अवशेष और अन्य पुरावशेषों की सूचना दी। वर्ष 1994-95 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्री अमरेंद्र नाथ के निरीक्षण और बाद में सन 1998 से 2008 तक श्री ए.के. शर्मा और श्री जगतपति जोशी द्वारा बोधिसत्व नागार्जुन स्मारक संस्था नागपुर के माध्यम से मनसर में व्यापक स्तर पर पुरातात्विक उत्खनन किया गया। मनसर ग्राम में प्राचीन अवशेष एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं, जहां उत्खननकर्ताओं द्वारा 3 टीलों की पहचान की गई है, जिन्हें MNS-1, MNS-2 और MNS-3 के रूप में नामांकित किया गया है। उत्खनन से 3 प्रमुख सांस्कृतिक काल का पता चलता है, जैसे प्रथम सातवाहन काल ईसा पूर्व 200 से ईस्वी 250, द्वितीय गुप्त वाकाटक काल ईस्वी 275 से ईस्वी 500, तृतीय विष्णुकुंडिन काल ईसा 500 से ईसा 700। उत्खननकर्ताओं के अनुसार वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी नंदिनवर्धन से मनसर स्थानांतरित की और राजधानी का नाम प्रवरपुर रखा गया। प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्ता का पुत्र था। प्रभावती गुप्ता गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। वाकाटकों की राजधानी होने के नाते मनसर समृद्ध व्यापार, धार्मिक गतिविधियों और राजनीतिक महत्व का विशेष स्थान था। MNS-1 टीले की खुदाई में विशाल महाविहार के अवशेष प्रकाश में आए थे, जिसके साथ चारों ओर कई बड़े और छोटे विहार, स्तंभ युक्त विशाल मंडप आदि शामिल थे। यह संपूर्ण परिसर सभाओं से सुरक्षित था। संरचनात्मक अवशेषों के साथ सातवाहन काल के मिट्टी के बर्तन, तांबे और लोहे की वस्तुएं, गोलाकार सिक्के के सांचे, छाप प्रतिछाप दोनों प्राप्त हुए हैं। वाकाटकों के पतन के बाद आंध्र प्रदेश के विष्णुकुंडिन शासक के दौरान टीले पर एक बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया। MNS-2 टीले पर एक पश्चिम मुखी शिव मंदिर है, जो कि पक्की ईंटों से बना है। उत्खनन में मंदिर के अवशेष अधिष्ठान स्तर तक ही प्राप्त हुए थे। मंदिर का विन्यास नक्षत्राकृति यानी तारे के आकार का है और इसका अधिष्ठान सुशोभित है। गर्भगृह, अंतराल और मंडप के रूप में ये मंदिर का विन्यास है। गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से बना एक शिवलिंग पाया गया। गर्भगृह के अंदर और बाहर दोनों ओर चूने के प्लास्टर के निशान देखे गए। MNS-3 टीला, जिसे हिडिंबा टेकड़ी के नाम से भी जाना जाता है, संरचनात्मक अवशेषों में एक विशाल विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। पहाड़ी के तट पर गोलाकार और चौकोर कक्षों की श्रृंखला है, जिसमें शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर ईंटों से निर्मित तथा शैव मूर्तियों से अलंकृत था। वाकाटक शासन के पतन के पश्चात विष्णुकुंडिन शासकों के संरक्षण में शिखर पर एक बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया। पुरातात्विक उत्खनन से पहाड़ी की चोटी पर एक यज्ञ कुंड के अवशेषों के साथ 2 वेदियां मिली, जिन्हें शेंचती, चील के आकार की वेदी, और कूर्मचिति, कछुए के आकार की वेदी के नाम से जाना जाता है। उत्खनन में चूने से बनी मानव प्रतिकृति का प्रमाण मिला है, जो संभवतः प्रतीकात्मक मानव बलि का प्रमाण है। उत्खननकर्ताओं का दावा है कि यह पुरुष मेद के प्रतीकात्मक बलिदान का एकमात्र उदाहरण हो सकता है। मनसर की खुदाई में प्रचुर मात्रा में पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें से अधिकांश शिव पार्वती और शिव गणों के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये मूर्तियां परिष्कृत एवं गुप्त वाकाटक शिल्पकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। निष्कर्षतः मनसर के प्राचीन बौद्ध अवशेष भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्थल शुंग सातवाहन, गुप्त वाकाटक मूर्तिकला एवं वास्तुकला के बारे में जानकारी प्रदान करता है।